हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो उसमें लगातार दूसरे दिन इस वीक में गिरावट देखने को मिली और ओवरऑल गिरावट तो देखने को मिली ही, बट स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर दोनों ही सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है आज के दिन। अगर कल की बात की जाए तो केवल डिफेंस सेक्टर में डिक्रीज देखने को मिला था और डिक्रीज का रीज़न जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि प्रॉफिट बुकिंग, बट आज के दिन दोनों रेलवे और डिफेंस दोनों सेक्टर्स में डिक्रीज देखने को मिला और ओवरऑल भी मार्केट आज नीचे ही रहा। तो सेंसेक्स लगभग 873 पॉइंट्स डिक्रीज हुआ, लगभग 1.06%, और आज के दिन क्लोजिंग जो है 81,186 पर रही। अगर निफ्टी की बात की जाए तो उसमें लगभग 261 पॉइंट का डिक्रीज देखने को मिला और 1.05% का इसमें भी डिक्रीज देखने को मिला और क्लोजिंग जो है इसकी 25,000 के जो लेवल था उससे जो है निफ्टी नीचे आकर लगभग 24,683 पर क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी सारे लगभग 1.5% के आसपास डिक्रीज होते हुए दिखे और ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो लगभग 2.2% के आसपास डिक्रीज देखने को आज के दिन मिला। अगर निफ्टी मिड कैप 100 की बात की जाए तो लगभग 1.6% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो लगभग 0.94% के आसपास डिक्रीज देखने को मिला। तेज करेक्शन आज के दिन स्टॉक मार्केट में क्यों देखने को मिला, इनके कुछ ग्लोबल रीजन्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि मूडीज ने जो यूएसए की सोवरेन रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। जो पहले इनकी रेटिंग थी AAA की वो भी डिक्रीज कर AA1 कर दी है, और जो पहले इनकी स्टेबल रेटिंग थी उसको डाउनग्रेड करके इन्होंने निगेटिव कर दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ओवरऑल जो ग्लोबल सिनारियो बन रहे हैं वो निगेटिव हो रहे हैं और जितनी भी ग्लोबल लेवल मार्केट्स हैं उनको उनमें जो है मंदी देखने को मिल रही है। और मैंने ये कल भी डिस्कस किया था कि जो राइजिंग डेट है यूएस गवर्नमेंट का, वो सबसे मेन रीज़न इन्होंने मूडीज ने बताया है इस रेटिंग को डाउनग्रेड करने के लिए। यूएसए गवर्नमेंट के जो बॉन्ड हैं उनकी जो यील्ड्स है वो भी इंक्रीज हो रही है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बन रहा है ग्लोबल मार्केट्स में जो डिक्रीज देखने को मिल रहा है, और उसी का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में आज के दिन देखने को मिला। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन आज बन के निकला कि लगभग एक महीने बाद ऐसा देखने को मिला कि दोनों एफआईआईज और डीआईज दोनों नेट सेलर बन गए। एफआईआईज ने कल के दिन अगर 19 तारीख की बात कर रहे हैं कि 526 करोड़ की जो है बिकवाली की थी और डीआईज ने लगभग 238 करोड़ की सेलिंग की थी। तो ऐसा एक महीने के बाद हुआ कि दोनों एफआईआईज और डीआईज अपने स्टेक को जो है स्टॉक मार्केट में डिक्रीज करते हुए दिखे। इसके बाद नेक्स्ट रीजन जो रहा प्रॉफिट बुकिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन रहा इंडियन स्टॉक मार्केट या स्पेसिफिकली अगर बात की जाए रेलवे और डिफेंस सेक्टर में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके पहले अभी रिसेंट जो रैली आई थी, सारे ही डिफेंस या रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। डिफेंस में तो लगभग 40% के आसपास सारे स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखे। अगर रेलवे की बात करें तो उसमें भी 20 से 25% के आसपास की रैली देखने को मिली थी। इतनी अच्छी रैली होने के बाद जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की और वही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बना आज के निफ्टी के डिक्रीज होने का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रैली हुई थी उसमें लगभग निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने 4% के आसपास गेन किया था। इसके बाद अगले अगर रीजन की बात की जाए तो प्रेशर फ्रॉम हैवी वेट स्टॉक्स। हैवी वेट स्टॉक्स मतलब जिनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, जैसे HDFC बैंक हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, ICICI बैंक हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत हैवी वेट स्टॉक्स माने जाते हैं। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली क्योंकि इनमें भी अच्छे जो है रिटर्न्स देखने को मिले थे पिछले अगर एक महीने की बात की जाए, इनमें भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो अब इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 1% से ज़्यादा के आसपास गिरते हुए आज के दिन दिखे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन अभी नया यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कोविड जो 19 है उसका एक नया वेरिएंट जो कि सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, जिसके अभी रिसेंटली ही ऐसा रिपोर्ट किया गया है, और इंडिया में भी अभी इसके केसेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं कोविड-19 के। ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग रहा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के निकला इंडियन स्टॉक मार्केट के जो निफ्टी और सेंसेक्स इंडेसेस हैं उनको डिक्रीज करने के लिए। सिंगापुर, हांगकॉन्ग, चाइना, थाईलैंड, इन सारे कंट्रीज़ में इस कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है JN1 उसके काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले हैं। और ये जो नया वेरिएंट है JN1 उसमें हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी के जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिया। इसके बाद अगर कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थी उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि रेलवे सेक्टर काफ़ी दिग्गज कंपनी है। इनको कवच इक्विपमेंट के लिए एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 253 करोड़ के आसपास की है, और इसको कंप्लीसन का टाइम इनको 18 मंथ का दिया गया है। जैसे इसके वर्क की बात करें तो सर्वे, डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशन ऑफ कवच इक्विपमेंट। कवच इक्विपमेंट के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो भी रेल एक्सीडेंट्स होते हैं उनको सेव करने के लिए कवच इक्विपमेंट का यूज करती है रेलवे मिनिस्ट्री, और रेल एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो इरकॉन इंटरनेशनल है उसको रिसीव हुआ है। अगला स्टॉक है वारी एनर्जीज लिमिटेड।
इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की कि इन्होंने 2 कंपनीज़ को एक्वायर किया है। पहला है कमात ट्रांसफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है ग्रीन न्यू दिल्ली फॉरएवर एनर्जी लिमिटेड। तो इनके अगर जो 2 कंपनीज़ को इन्होंने ख़रीदा है उसके अगर डिटेल्स की बात करें तो एक तो ट्रांसफार्मर्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है और दूसरा ग्रीन एनर्जी से यानी सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। एक्विजिशन यहाँ पे किया जा रहा है उसको कंप्लीट करने का जो टाइम दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 जो इसका है कमात ट्रांसफार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड का, और जो वारी फॉरएवर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है उसके एक्विजिशन का टाइम भी 2025 और 26 दिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है, मेनली अगर बात की जाए कमात ट्रांसफार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड की, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स थे ईयरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हो रहे थे, मतलब इनके जो फाइनेंशियल्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत ही अच्छी डील है वारी एनर्जीज लिमिटेड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जो अपडेट्स कुछ शेयर की जिसने HFCL है। इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं 173.72 करोड़ के, और ये जो ऑर्डर्स हैं इनकी अगर बात की जाए तो 5G टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स इनको सप्लाई करना है। और अगर डिटेल में इस ऑर्डर की बात करें तो नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग एफिलिएटेड और डोमेस्टिक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, एक डोमेस्टिक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया की, उसकी तरफ से HFCL को ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और जो ऑर्डर की अगर डिटेल देखें तो सप्लाई ऑफ 5G आउटडोर कस्टमर प्रोमाइस इक्विपमेंट्स, 5G के लिए आउटडोर कस्टमर प्रोमाइस इक्विपमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुए हैं, और इसके फाइनेंशियल वैल्यू जैसा कि मैंने पहले बताया 173.72 करोड़ के आसपास की है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे RVNL जो कि दिग्गज कंपनी है रेलवे सेक्टर की, इसको भी कुछ अपडेट शेयर की हैं इसने। तो इरकॉन इंटरनेशनल की तरफ से इनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर ऑर्डर के डिटेल्स की बात करें तो सप्लाई ऑफ वेरियस सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन एट 10 न्यू स्टेशंस। इनको मतलब 10 9 स्टेशन हैं उनमें सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना है इरकॉन इंटरनेशनल के लिए। तो ये RVNL को एक नए ऑर्डर रिसीव हुए हैं जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 178 करोड़ की है, मतलब 178 करोड़ की, और इसको कंप्लीशन का टाइम 11 मंथ्स का दिया गया है। ये थी कुछ स्टॉक्स जो अपने ऑर्डर्स की वजह से या कोई उन्होंने डील साइन की या किसी कंपनी को ही खरीदी तो इस वजह से न्यूज़ में थी। और ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया कुछ ग्लोबल ऐसे रीजन्स जिसकी वजह से आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 1% के आसपास करेक्ट होते हुए दिखा। और मेन जो रीजन से रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स जिनमें आज बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, बड़े दिग्गज स्टॉक जैसे कि HAL हुआ, मझगांव डॉक हुआ, ये सारे ही स्टॉक लगभग 5 से 7%, इवन 8% के आसपास भी डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। जबकि रेलवे सेक्टर में बात करें तो उसमें भी लगभग 5% के आसपास सारे स्टॉक्स डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स के जो स्टॉक्स गिरे हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इन्होंने पिछले 1 महीने में जनरेट किया। लगभग 40 to 50% के आसपास अच्छी रैली देखने को मिली जितने भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स थे। तो उन्होंने अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया, इसकी वजह से आज के दिन दोनों सेक्टर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली।